हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के वास्ते आईएसआई के सरफिरे मार्कोर दुनिया की तारीख और गुमनाम गलियों में मारे गए। जौहरी सामान को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए भारत के एयरपोर्ट इस्तेमाल कर दिए। भारतीय खुफिया इदारे देखते रह गए। 18 मई 1974 को पाकिस्तान ने राजस्थान में मुस्कुराता बुद्धा यानी स्माइलिंग बुद्धा नामी एटमी धमाके किए, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी वाले NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए एटम बम बनाना बहुत अहम हो गया था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वतन आमद के बाद हुई। 1977 में जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने जर्मन, फ्रांस और कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम इकदाम उठाए। हसास तरीन आलात खरीदना और इनको पाकिस्तान मुंतकिल करना अहम तरीन मसला था। पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए यूरोप, मशरिक़ वस्ता, सिंगापुर और भारत में ISI के खास तरबियत याफ्ता एजेंटों का एक जाल बिछा दिया, जो हसास आलात मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदते और इन्हें पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते मुंतकिल करते थे। अमेरिका को जब इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के रास्ते पर गामजन है, तो अमेरिका ने फ्रांस, जर्मन और कनाडा पर पाबंदियां आयद कर दी कि वो पाकिस्तान को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फराहम न करे जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त का बायस बने। लेकिन जर्मन ने अमेरिकी पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान को ट्रेशियम टेक्नोलॉजी फराहम की, जो जदीद जौहरी बम में इस्तेमाल होती थी। इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान के साबका सफारतकार जमशेद मार्कर लिखते हैं कि पाकिस्तान को यूरेनियम अफसोदगी का मेयार परखने वाला आला स्पेक्ट्रोमीटर, ट्रेशियम टेक्नोलॉजी समेत और बहुत सारे हसास आलात फरोख्त करने वाला मुल्क जर्मनी था। ISI के एजेंट इन हसास आलात को खरीदने के बाद मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। ISI ने इस मकसद के लिए सिंगापुर में एक फर्म भी बना रखी थी। असल में ये एक उलझन वाली जंग थी। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक पहुंचाना था। एक छोटी सी भी गलती सारे प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर सकती थी। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने हाकिम ज़िया उल हक के लिए सबसे बड़ा मसला एल्यूमिनियम बरत के पाइपों को खरीद कर पाकिस्तान लाना था। पाकिस्तान अमेरिका ने एल्यूमिनियम बरत की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जबकि दूसरा बड़ा मसला यह था कि एल्यूमिनियम बरत के पाइप खरीदने के बाद सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान लाए जाने थे। याद रहे, एल्यूमिनियम बरत यूरेनियम को खालिस करने में अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर के रास्ते एल्यूमिनियम बरत के पाइप पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी जहाज़ों का भारत में फ्यूल डलवाने के लिए भारत ठहरना लाजमी था, जबकि पाकिस्तानी हुकाम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि हसास तरीन आलात भारत के हाथ न चढ़ जाएं, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में ववेला मचाना शुरू कर दे। ये इंतहाई संगीन तरीन मसला था, क्योंकि सिंगापुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यह बाज़ाहिर एक नामुमकिन तरीन मिशन था कि आपने अपनी सबसे खुफिया और हसास तरीन चीज़ अपने सबसे बड़े दुश्मन की नज़रों के सामने से लेकर जानी थी। ज़रा सा शक भी सारे प्लान को दफन कर सकता था, मगर इस मुश्किल तरीन मिशन का बेड़ा भी ISI के सरफिरे मार्कोरों ने उठाया। ISI के मार्कोरों ने इस बात का यकीन दिलाया कि वह हसास हालात पर भारत की नज़र भी नहीं पड़ने देंगे। इस मकसद के लिए ISI के स्पेशल कमांडो को पहले भारत और सिंगापुर के एयरपोर्ट पर तैनात किया गया, और फिर बिल्कुल कामयाबी के साथ न्यूक्लियर सामान से भरे हुए जहाज भारत के एयरपोर्ट पर उतरे। कई घंटों स्टे करने के बाद तेल डलवाया और पाकिस्तान आए। भारत, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस सारे मामले में बेखबर रहा कि पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट को न्यूक्लियर सामान की मुंतकिल के लिए इस्तेमाल कर चुका था। ये दुनिया की नज़र में नामुमकिन तरीन मिशन था, जिसे ISI ने मुमकिन कर दिखाया। यूं ही नहीं कहते कि ISI पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है, जो पाकिस्तान की सलामती की खातर हर हाथ अबूर कर जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सेक्रेटरीट एजेंट बड़े ठाठ से जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं। थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर करें, महज फर्ज की अदायगी के जुर्म में किसी के सारे नाखून प्लास से खींच लिए जाते हैं, किसी के दांत उखाड़ दिए जाते हैं, किसी को बिजली के झटके दिए जाते हैं, किसी को बर्फ की सीलों पर घंटों लिटाया जाता है, किसी के पैरों के तलवार से हीटर से दाग दिए जाते हैं, तो किसी को हाथ से लेकर पूरे बाजुओं में पिस्टल से और ड्रिल मशीन के साथ हर 6-6 इंच के फासले पर सुराख कर दिए जाते हैं। चंद लम्हों के लिए सब सोचकर दर्द महसूस हुआ। इस पाक ज़मीन के सैकड़ों बेटे इन तकलीफ से गुजरकर शहीद हो चुके हैं। किस लिए? महज हमारे लिए। आपको बताया कि बैरूनी मुल्क जाने से कबल इस मुल्क के मार्करों को साइनाइड्स जहर का एक कैप्सूल भी दिया जाता है, और जहर देने वाला कोई और नहीं, वो सीनियर अफसर होता है, जो एजेंट को अपने बच्चों से बढ़कर चाहता है और तरबियत करता है, पर आखिरी वक्त पर यह ताकीद करता है कि बेटे अगर पकड़े गए तो दुश्मनों के हाथ आने से पहले ये जहर इस्तेमाल कर लेना। हमारी ज़िंदगी पाकिस्तान से अहम नहीं। सब्र करें, कोई अपने बेटे को अपने हाथों से जहर खाने का कैसे कह सकता है? मगर ये लोग कहते हैं। किसके लिए? महज हमारे लिए। दौरान ड्यूटी शहादत पाने वाले को बड़े आज़ाद से दफनाया जाता है, मगर ये वाहद लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जीकर गुमनाम मौत शहीद हो जाते हैं। इन लोगों का जज्बा क्या होगा, जिनकी लाशें लेने के लिए भी कोई नहीं जा सकता और बिना शोर शराबा इनको दफन किया जाता है? क्या यह आसान होता है कि आप अपने कोलीग की लाश वसूल करने के लिए भी खुद ना जा सकें? इनके बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मिशन पर जाने से कबल किसी एजेंट ने अपने मिशन के मुतल्लिक बताया हो। शहादत पाने की सूरत में बाज़ दफ़ा घर वालों को कई साल